अत्याचार हो रहा है योगी जी के शासनकाल में, बताइए ये कानून व्यवस्था, इतनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, गंभीर चोटें आई बच्चे को सिर में। फिर से जो है एक दलित समाज की तहरीर पे SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बोलता है कि हमारे घर पुलिस है, हम लोग GST ST लगा देंगे, तुम लोग क्या कर लोगे। और इसके सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लोहे की सरिया से इसके सिर पे हमला किया गया है। हमें लोग के मारे लाके हमारे बच्चे के हम न रही मुँह में कहीं छोड़ते थे। हमला के बाद जो है ऊपर से इनके ऊपर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। नेताओं की पकड़ अधिकारियों पे कमजोर होती जा रही है, नेताओं की हनक खत्म सी हो गई है, जरा सा भी नेताओं का असर नहीं है। जबकि ये लोकतंत्र है, नेताओं का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन वही जनप्रतिनिधि अपनी जनता के सुख दुख में सरोकार नहीं कर पाते, वो आवाज नहीं उठा पाते। एक तरफा सरकार, एक तरफा व्यवस्था केवल अधिकारियों के हवाले है और अधिकारी मनमाने तरीके से रिश्वतखोरी करके SC/ST का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं धनार्जन के लिए SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जनपद जौनपुर में फर्जी SC/ST मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। जिस तरीके से रोजाना फर्जी SC/ST का मुकदमा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी मनमाने हो गए हैं, बिना जांच पड़ताल के SC/ST मुकदमा थोप दिया जा रहा है। आज हम लोग जो है जनपद जौनपुर के उचौरा गांव में है। आप देख सकते हैं ये यादव परिवार है जो कि इसी SC/ST मुकदमे से पीड़ित है। इस परिवार का कहना है कि इनके परिवार पे जानलेवा हमला होता है, इनके बच्चे पे लोहे की राड से हमला कर देते हैं, सिर फट जाता है। इसके बावजूद भी इनके विरुद्ध SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। सबसे बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है जब पुलिस ने इनके पक्ष में मुकदमा दर्ज करते हुए, यानी कि जो इनका बच्चा है इसे चोट लगता है तो इसका मुकदमा दर्ज करते हैं सामान्य धाराओं में, और वही 2 दिन बाद फिर से जो है एक दलित समाज की तहरीर पे SC/ST का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मामला केवल मामूली सा बताया जाता है कि इनकी गाय दलित परिवार के घर चली जाती है और इसी को लेके विवाद होता है और इनके ऊपर उस परिवार के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया जाता है और फिर इनको SC/ST मुकदमे में जो है फांस दिया जाता है। और आज इनकी रो रो के जो है बुरा हाल हो चुका है। जिस तरीके से इनके बच्चे की तबीयत भी खराब है। यहाँ पे उपस्थित परिवारजनों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ घटनाक्रम था और क्या इनका आरोप है, किस तरीके से इनको SC/ST मुकदमे में फंसाया गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर यादव। हमारे भतीजे को जो चोट लगी है, धीरज, सचिन और नीरज, हम इनके चाचा हैं। हम इस घर के गार्जियन हैं सर। हम मौके पे नहीं थे, हमारा भी नाम डाला गया है, हमको मुखिया बनाए हैं लोग का नाम से। हमारा मोबाइल नंबर ट्रैक करा लीजिए, अगर निकल जा रहा है। हमारा एक भतीजा है धीरज, इसका भी नहीं था, ये भी मौके पे नहीं था। जी जी, क्या कहना है साहब? हम यही चाहते हैं, हमारे भतीजे को चोट लगी है फिर भी सजा दे रहे हैं। कितने लोगों पे SC/ST का मुकदमा दर्ज है? 4 लोगों पे। जी बोलो, ये भी नहीं थे, मेरे पति थे जी, और मेरा भतीजा ये भी नहीं था। चोट आई है? आप कितने लोगों को चोट आई है? चोट आई है, वो भतीजे को आई थे, इनको भी मारे। मेरी जेठानी है बड़ी, और हमारा लड़का है, हमारा लड़का है गाय चराने के गए, उनके दुआरे चली गई तो लेकिन गाड़ी फक्कर गंदी गंदी दे, लेकिन हम गोबर सिर पे ले दौड़ी जाते हम सोचते हकवाई ली, झगड़ा न आगे बढ़े। तब से अब्धा चलाई दी है, हम अपने बच्चे की एक हाथ मार के हटाई दिए, तब से ये बच्चा हमारे पहुंचा। कैसे कौनों ने मार दी, हमारा लूगा दे खींच ले, मेरे गटाई के लाकेट भी खींच के हाथ में ले ले, छोड़ा तब से मेरे सरिये निकाल के उनके जांघी में मार दिए। एक लात हमारे बच्चा गिर गया, हम छोड़ावे लागे, हम मारे लागे, हमारे बच्चे को सबसे सरिये चला, सिर में मार दिए सरिया, सिर पे मार दिए सरिये से। हमारी एक न्याय करना आए थे, हम सब फांसी लगाए के आग लगाए के मर जाए। हमें 4 परिवार के हमारे ST लगाए कहे प्रधान भी दोबारे ना आए, कहे कुछ न हो जाए, सब कहन मार सब पासे है, हमारे लड़का पुलिस सब कुछ भी न होए, कुछ भी न होए, जवन हो दौड़ा के मारा, घरे में घुस के मारा, कुछ न हो कहीं ST लगवा दिए, सब जेल जाई। कितने लोग थे आपके ऊपर हमला किए? 4 जने के ऊपर हमला के हैं जी। वो लोग कितने लोग थे? वो 5 जन हैं, 5 जन लपटी जाए के मारे हैं। 4 दिन हमारे दोनों लड़के के मारते बाद में पहुंचे छोड़ाने के लिए, तो हम को मारे लगे। जी, आप क्या करें?
हम यही कहते हैं, तो जानवर है, जानवर है, किसी का भी धान गेहूँ कुछ भी चर लेता है। यहाँ तो सूखा है, कुछ भी द्वार पे सिर्फ गऊ गया था, गऊ के लिए एक बच्चे को मार दिया, सरिया लेके उसका बेटा निकला, सर पे मार दिया। जब हम लोग छुड़ाने गए तो इसके मम्मी को वो लोग पीछे से साड़ी खींच कर मारने लगे। एक लड़की गई उसको छोड़ा तो उसको इसका लड़का, दूसरा वाला लड़का खेत में खदेड़ के उसको मारने लगा। बोलता है कि हमारे घर पुलिस है, हम लोग GST ST लगा देंगे, तुम लोग क्या कर लोगे? अगर तुम लोग क्या कर लोगे, यहीं घेरा के मारेंगे। अगर कोई खेत में छोटा से लेके बड़ा तक दिख जाएगा उसको खन के गाड़ देंगे। जी, क्या नाम है उन लोगों का? इन लोग का अभी तो हम यहाँ, अभी हम तो नए हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप हमारे सासू से ससुर से क्या नाम है उन लोगों का? उनका प्रदीप है, विनोद, करिश्मा है, रमा शंकर, पूरा नाम? रमा शंकर सरोज है, विनोद सरोज है, करिश्मा सरोज है, प्रियंका सरोज है, प्रदीप सरोज है। 5 लोग लपटिया के मारे, 2 बच्चे परिवार सदस्य वो खड़े होके मरवा रहे हैं। उनको मना करना चाहिए, बुजुर्ग हैं, उनका मरने का जोग आ गया है, अपना ध्यान अपना नहीं देख रहे हो, खड़े होकर मरवा रहे हैं। क्या बेटा, क्या आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बहू को कमर कस लिए और ये कर लिए, बलात्कार में फंसा रहे हैं और बोलते हैं मेरा बेटा पुलिस है, हम ST SC लगवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, घर में दौड़ा के मारेंगे और बलात्कार में झूठी गवाही करके उसको फंसाए हैं। चोट तो इनको लगी है, आपके पक्ष के बच्चे को? मेरे भाई को लगी है और झूठा इल्जाम लगा के बलात्कार में फंसा रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साक्षात आपके सामने बच्चा है और इसके सिर में गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लोहे की सरिया से इसके सिर पे हमला किया गया है और हमला के बाद जो है ऊपर से इनके ऊपर SC ST का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। जी, क्या बेटा, क्या नाम है? कहाँ चोट लगी है आपको? सिर पे। और कहाँ लगी है? अच्छा, तो आप देख सकते हैं क्या कंडीशन बच्चे की है और ऊपर से मुकदमा भी इन्हीं पक्ष के लोगों पे दर्ज कर लिया गया SC ST का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। 25 तारीख को जो है उस परिवार पे मुकदमा दर्ज किया जाता है जो हमलावर परिवार होता है, लेकिन न जाने किस दबाव में 27 तारीख को फिर से इनके विरुद्ध SC ST का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आखिर क्या बात है, SC ST का मुकदमा इस तरीके से क्यों दर्ज किया जा रहा है? क्या कारण है? पैसे का लालच है या अधिकारियों का दबाव है? न जाने क्या मजबूरी है अधिकारियों की कि SC ST लगातार दर्ज किया जा रहा है। विशेष करके मछली शहर सर्किल में ये उचौरा गांव है, उधर होलपुर में जो है दर्ज कर लिया गया SC ST का मुकदमा और मुगराबाद शाहपुर थाने में उकनी गांव में फर्जी पंडित जी पे SC ST का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लगातार जिले में SC ST मुकदमों का बाढ़ आ गया है और जिस तरीके से लोगों का आरोप है वो एकदम से इस मुकदमे पे, इस SC ST एक्ट पे प्रश्न खड़ा करता है कि आज के वक्त में किस तरीके से इस मुकदमे का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा धनुगाही भी करी जा रही है इस मुकदमे को दर्ज करके विवेचना में नाम निकालने के नाम पे, और यहाँ तक FIR दर्ज करने के लिए भी लोगों का कहना है कि भारी भरकम धनुगाही करी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार पीड़ित है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर यादव। यहाँ खड़े हो जाइए। चंद्रशेखर जी, ये बताइए कि 25 तारीख को आपका मुकदमा दर्ज करते हैं जी हमलावरों के खिलाफ जी, फिर किस कारण से 27 तारीख को आपके ऊपर दर्ज कर लिया जाता है जबकि आप स्वयं पीड़ित हैं, आपके बच्चे को चोट लगी है? सर हम तो पीड़ित है, अपना बच्चा लेकर हमने अस्पताल में दवा इलाज के चक्कर में हम लोग 25 तारीख भी नहीं थे। हमारे नार रिश्तेदार जो सगे संबंधी थे वहाँ थे, थाने पे गए, हम आज तक थाने पे गए ही नहीं मुकदमा कराने, FIR कराने। उसके बाद ये लोग फिर 27 तारीख हमको भी सूचना मिली शाम 7 बजे का नाम का नाम से वहाँ जो हैं दीवान फ़ोन करते हैं कि आपके नाम भी क्या नाम से ST ST लग गया है 4 लोगों के नाम। तो हमने क्या किस लिए सर क्या कहें कि भाई दबाव पड़ा, SP पड़ा, कप्तान पड़ा, उस वहाँ से वो लोग दबाव बनाए हो गया। तो उसके बाद अगर सर हम जो कि मौके पे हम भी नहीं थे, हमारा भतीजा ये भी नहीं था जब यहाँ विवाद हुआ था। हम लोगों को मोबाइल लोकेशन ट्रैक ले कर लीजिए, अगर हम लोग होते हैं तो ठीक है ना। उसके बाद हमारे मरीज ठीक नहीं हुआ, हमने सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उसके बाद का नाम से इसको मरीज ठीक नहीं है, यहाँ SC ST लग रहा है। उसके बाद आप लोगों के सामने CO मैडम यसो साहब आए और घटना हमारे यहाँ हुई है, मुआयना वहाँ कर रहे हैं, लिखा पढ़ी वहाँ कर रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पीड़ित कोई होता है, पीड़ित
किसी को बना दिया जाता है। पीड़ित यादव परिवार है, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित सरोज परिवार को बना दिया गया, चूंकि उनका SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है, 2 दिन बाद दर्ज होता है। जब उसी मामले में इनका मुकदमा दर्ज हो गया है, यानी कि ये पीड़ित थे, इनके ऊपर हमला हुआ है, तो फिर कैसे 2 दिन बाद क्या सोच समझ के ठंडे दिमाग से SC/ST दर्ज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अन्याय हो रहा है और इस पूरे व्यवस्था को किस तरीके से अधिकारी चला रहे हैं मनमाने तरीके से। नेताओं की पकड़ अधिकारियों पे कमजोर होती जा रही है, नेताओं की हनक खत्म सी हो गई है, जरा सा भी नेताओं का असर नहीं है। जबकि ये लोकतंत्र है, नेताओं का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन वही जनप्रतिनिधि अपनी जनता के सुख दुख में सरोकार नहीं कर पाते, वो आवाज नहीं उठा पाते। एक तरफा सरकार, एक तरफा व्यवस्था केवल अधिकारियों के हवाले है और अधिकारी मनमाने तरीके से रिश्वतखोरी करके SC/ST का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लगातार कहीं न कहीं धनार्जन के लिए SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है अधिकारियों के तरफ से। आप देख सकते हैं ये बेसुध पड़ा बच्चा है और ऊपर से इन्हीं लोगों के ऊपर SC/ST केस दर्ज कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ संवेदना व्यक्त करने आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो SC/ST के मुकदमे लगातार दर्ज किए जा रहे हैं, ये कितने जायज हैं, ये कितने न्यायपूर्ण तरीके से दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों का क्या कहना। जी भैया, क्या कहना है, क्यों आखिर इतने मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? सर, हम कहना ये चाहते हैं कि मतलब जो पीड़ित है उसी के ऊपर ST/SC क्यों लग रही है, और इनका मुकदमा 25 तारीख को दर्ज किया गया, 3 दिन के बाद 25, 26, 27 को इनके ऊपर ST/SC लग जाती है। और ये बेचारे अपने पीड़ित परिवार को लेके मारा फिर रहे हैं, और जिसका सर फटा हुआ है उनको कम से कम 2-3 जगह मतलब दिखाए, इनको कहीं मना कर दिया, भाई यहाँ नहीं होगा। जौनपुर ले गए, वहाँ मतलब मना कर दिया गया। फिर ये इलाहाबाद गए, इलाहाबाद जाने के बाद इनका मतलब थोड़ा सा जो सर फटा था, टाका लगा, ये हुआ। तो भाई अब ये केस देखें कि अपना परिवार देखें। अब इनके जो परिवार मान लो 2-3 जन है भाई, वो तो बॉम्बे हैं, और जो इनके घर के मेन सदस्य मान लो हैं, और वो भी उस दिन यहाँ नहीं थे। जी हमको ये आप बताइए, क्या आपको लगता है, आप भी समाज में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी होती है, क्या कारण होता है, क्या पैसे का भी रोल होता है, पैसे के लेन देन से भी मुकदमे दर्ज होते हैं? सर, इसमें पैसे का बहुत अहम रोल है। पैसे का इतना अहम रोल है कि ST/SC लगवा के मान उनको तो पैसा मिल जाएगा भाई केस लड़ने के लिए, और जो बेचारे ये हैं अधिकारियों को क्या मिलता है, उनको भी भाई अधिकारियों का लालच है ही है, अधिकारियों को तो बहुत लालच है। अधिकारी बगैर लालच के काम कर ही नहीं सकते हैं, ST/SC लगा नहीं सकते हैं। और हमारे जौनपुर जिला में और खास करके मछली शहर तहसील में और CO मैम के द्वारा कई फर्जी मुकदमा मतलब कई जन के ऊपर ये ST/SC लागू मतलब लगा दिया गया है। और हमारे समझ से ये बहुत मतलब मैडम गलत कर रही हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पीड़ित के यहाँ भी आना चाहिए, पीड़ित को भी देखना चाहिए, इनका भी सुनना चाहिए। पीड़ित कहाँ रह गए? पीड़ित तो उनको बना दिया गया, चूंकि उनका बड़ा मुकदमा है, इनका छोटा मुकदमा है। सर, इनका फूटा है, लेकिन पीड़ित वो बने बैठे हैं क्योंकि उनके पास SC/ST जैसा हथियार है, और उसी हथियार से लगातार हमले किए जा रहे हैं अधिकारियों के सर पे। नहीं सर, यही है मतलब उनको तो एक बड़ा हथियार है, अब वो हथियार लेकर अपना चल रहे हैं। बाकी पीड़ित परिवार बेचारा क्या करे, वो अपना परिवार देखे कि ST/SC लेके भोगे मतलब। और जिस पर मतलब बच्चों पे लगा हुआ है, अभी वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और ज्यादा उनका भी उम्र नहीं है, इनका भविष्य का सवाल है, इनका भविष्य आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो तो मैडम नहीं समझ रही हैं ये। जी भैया, आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है? कहना है सर किस कारण से मुकदमे इतने दर्ज हो रहे हैं बाहर से आगे? सही हो वही निर्णय होना चाहिए। वो कहाँ रहा निर्णय, कौन करेगा? सही है, करेगा कौन निर्णय? कहाँ हो रहा भाई? अब आप लोग आए हैं, अधिकारी आते जाते हैं, जो सही है वही होना चाहिए। और ये नहीं है कि किसी के ऊपर ST/ST लग जाए, वैसे ना जाए जी, है कि नहीं? अब भाई मार हुई 24-25 तारीख को और ST/ST 27 तारीख को लगा दी। 25 को इनका मुकदमा दर्ज होता है, फिर 27 दर्ज करने कोई तुक ही नहीं बनता। ही नहीं बनता। इसका मतलब कुछ खेल हुआ है इसमें जी। अब भाई क्यों भैया, क्या मानते हैं SC/ST मुकदमे दर्ज करने के लिए पैसे भी लिए जाते हैं क्या? देखिए, पैसे तो लेते ही है। हमारे कहने का मतलब बस ये है कि जो लीगल चीज है, वो ठाकुर हो, बाभन हो, यादव हो, अहिर हो, गड़िया, मतलब A to Z जो भी हो, जिसके साथ गलत हो रहा है, गलत उसको दिखाया जाए और उसके न्याय दिलाया जाए। जी। और SC/ST वाला जो मामला है,
हमारे कहने का ये मतलब है अब SC/ST पा गए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इसी समाज में रहते हैं, खड़े हो जाए आप भी, आप सब खड़े हो जाए गुरुजी, आप लोग इसी समाज में रहते हैं, ये जो मुकदमे दर्ज होते हैं हम इसके कारण पे जाना चाहते हैं, जड़ क्या है, क्यों दर्ज किए जाते हैं, क्या जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसका विवेचना भी होता है और उस विवेचना में नाम निकालने के बदले अधिकारी पैसे भी लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? हम ये जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है तभी तो हो रहा है, क्योंकि ये SC/ST का मुकदमा दर्ज कराने में चप्पल घिस जाती है आदमी की, दर्ज नहीं होता है। आज का ये सिस्टम है कि 1 घंटे 2 घंटे में SC/ST का मुकदमा दर्ज हो रहा है 4-4 5-5 लोगों के ऊपर, वो भी गलत तरीके से। जी ये पैसे का ही सिस्टम है और सारा सिस्टम गड़बड़ है। कहाँ गए योगी जी जो कहते हैं कि ये हमारी भाजपा की सरकार है, हम ऐसे कर देंगे अपराधियों को, ये कर देंगे। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस एक अपराधी मार के पूरे परिवार बैठे हैं, CO साहिबा आके सलामी उन्हीं की मार रही है जो मार के बैठे हैं। जो पीड़ित परिवार है बेचारे सोए हुए हैं, परेशान हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है न कोई सुनने वाला है। जी कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं। जी जी भैया, क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय पांडे। जी पांडे जी क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतने मुकदमे अनायास फर्जी दर्ज हो रहे हैं SC/ST के पूरे जनपद में? जो SC/ST का हथियार इनके पास है, व्यक्ति समुदाय के पास, विशेष समुदाय विशेष के पास है, वो दर्ज नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ न कुछ जहाँ तक देखा जाए जनप्रतिनिधियों की चाटुकारिता, जनप्रतिनिधियों की नकारापन, निकम्मापन जिसे कहते हैं, और गद्दारी भी कहा जा सकता है कि मुगरा विधानसभा में जहां जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें, चाहे वो सत्ता पे हों व सत्ता पे रह चुके हों, आज वो जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। गद्दारी है तो खाते जनता की हैं, बचाते अधिकारियों की हैं। बस यही समस्या है ना कि जब उन्हें आवश्यकता हमारी आपकी है तो हमारे आपके पांव चूमेंगे, वो तो हमारे आपके घर के कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन जब उनका कार्य निकल जाएगा, वो नेता बन जाएंगे, तो पूरे 5 साल ऐसे गायब रहेंगे जिनसे उनसे हमसे आपसे कोई मतलब ही ना हो। वो हमें जानते ही नहीं, हम आप उनको जानते हैं। हम आप इन पीड़ित परिवार ने बताया कि हमने कई बार पंकज पटेल जी को फोन लगाया, लेकिन पटेल जी तो लापता विधायक जी हैं। पहले से भी राज पांडे जी ने बताया कि लापता विधायक है। कई बार लोगों ने बताया, चलिए मानिए उस ब्राह्मण परिवार के यहाँ आप नहीं गए उकनी वाले मामले में, होलपुर नहीं गए छतरी वाले मामले में, ये तो आपका PDA परिवार था, यहाँ तो आपको पहुँचना चाहिए था। हम लोग जातिवादी कहे जाते हैं, हमें लोग हर जगह सबसे पहले पहुँच रहे हैं। वजह यह है कि हमें न्याय करने के, हमें सच का आईना दिखाने का सामर्थ्य हम में है, इसलिए हम लोग पहुँच रहे हैं। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है, हमारा वोट बैंक बैलेंस खराब नहीं होगा, इसलिए हम पहुंचेंगे। उनके आने से उनका कुछ न कुछ कहीं न कहीं 2-4-6 हज़ार का फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि सच बोलेंगे और सच सदैव कमजोर होता है, पराजित तो नहीं होता है, कमजोर होता है, कुछ दिन बाद विजय पाएगा। तो धर्म की लड़ाई, तो महाभारत की लड़ाई तो है ना, अर्जुन तो बन नहीं पाएंगे सब। इसलिए छल से, प्रपंच से इनसे भी मुकदमे दर्ज करवा देना, उनसे भी मुकदमे दर्ज करवा देना, बाद में हीरो बन करके आके बैठ जाना कि हमारे द्वारा ये मुकदमा समाप्त किया जा रहा है, अब आप भी मेरा ध्यान दीजिएगा, अब आप भी मेरा ध्यान दीजिएगा। आपको नहीं लगता ये जो राजनीति कर रहे हैं, जो नेता लोग हैं, कहीं न कहीं अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं और कहीं न कहीं उनकी मध्यस्थता करते हैं अधिकारियों के पक्ष में, जनता के विरुद्ध अधिकारियों के पक्ष में मध्यस्थता करते नजर आते हैं? किसी एक जनप्रतिनिधि जिसको 80-90 हजार लोगों ने चुना हो, जिस प्रतिनिधि को 80-90-95 हजार लाख लोगों ने चुना हो, विधानसभा के जनप्रतिनिधि माने जाएंगे, लाख लोगों ने चुना हो, उसकी बात अधिकारी नहीं सुनेगा, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब क्षमता ही नहीं है, तेवर ही नहीं है, ईमानदारी ही नहीं है, काम करने का कोई जुनून ही नहीं है जनता के लिए, तो फिर कोई क्षमता ना होने का रीजन यही है कि आज हम इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से मुकदमा पैरवी करवा रहे हैं। आप ही अधिकारी हो, आपसे हमने दोनों की पक्ष की बात की, फिर आपसे ही हम कह करके दोनों को समझौता करवा रहे हैं। आप तो हमारी व्यवस्था को समझ चुके हैं, आप हमारी कमजोरी को पकड़ चुके हैं, दोबारा आप हमारी बात नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे। यदि सुनेंगे भी तो आक्रोशित सिस्टम में सुनेंगे, फिर जैसे को तैसा हो जाएगा। यहाँ सिस्टम वही है, ढाक के 3 पात, जैसे को तैसा फिर से हो ही जा रहा है, कितना भी प्रयास हम आप लोग कर लें। हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों जगह का प्रकरण है, ये तीनों जगह का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में तीनों परिवार के समुदाय को और भी जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, इन सबको तहसील चलना चाहिए। मछली शहर पहुंच करके जब हम लोग वहां कचहरी बैठ कर धरना और अनशन पे बैठेंगे, तब सारी व्यवस्था जब उच्च अधिकारी द्वारा अवगत होगा, उनको अवगत कराया जाएगा, तब ये सारी व्यवस्थाएं। कारण क्या है? जिसके कारण तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन क्या ये बताइए, जो विवेचना करते हैं ये लोग, नाम वगैरह भी निकालते हैं, कहीं क्या उसमें पैसा वैसा भी लिया जाता है? देखिए, वो तो उनकी अपनी मानसिकता है,
किसी संविधान किसी एक्ट में ये तो लिखा नहीं है कि व्यवहार में आप समाज में रह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या रिश्वतखोरी होती है विवेचना में नाम निकालने के लिए? रिश्वतखोरी होगी तभी तो कुछ ना कुछ संभव है, इसमें संभव तभी है भाई। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने मुकदमा दर्ज किया, हम अधिकारी हैं, माना हमने मुकदमा दर्ज किया, तो मुकदमा यदि हम सही दर्ज किए हैं तो फिर उसमें नाम क्यों कटेगा? यदि नाम कटेगा तो कट रहा है तो उसका रीजन क्या है? फिर नाम काटा क्यों जा रहा है? काटा जा रहा है तो उसमें लिया दिया क्या जा रहा है? ये सब समस्याएं, बहुत समस्याएं। इसमें जब तक उच्च अधिकारियों द्वारा ये अधिकारी लाइन हाजिर नहीं किए जाएंगे तब तक व्यवस्थाएं सामने नहीं आ पाएंगी। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में आक्रोश है और लगातार जनपद जौनपुर में फर्जी SC/ST मुकदमे लादे जा रहे हैं, कभी ब्राह्मण समाज पे तो कभी यादव समाज पे, कभी क्षत्रिय समाज पे, मतलब कोई समाज ऐसा नहीं जिसपे ये मुकदमे न लादे जाते रहे हों। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, जहां कोई मामला सचमुच हुआ है, पीड़ित हुए हैं, मारपीट हुए हैं, चोटें आई हैं, कुछ इस तरीके के जो उसके रीजनेबल कारण हो तो समझ में आता, लेकिन अकारण जिस तरीके से जबरदस्ती लाद दिया जा रहा है, मामला खत्म है 3 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद फिर से मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। अब इसी परिवार पे 25 तारीख को ये पीड़ित थे, ये वादी थे, इनका मुकदमा दर्ज किए थे उनके विरुद्ध, और 27 तारीख को न जाने क्या हो जाता, उनके समझ में आता, इनके विरुद्ध SC/ST का दर्ज कर दिया जाता है। तो ये परिवार बड़ा पीड़ित है और इनका रो रो के बुरा हाल है। लगातार महिलाएं भावुक हैं, रो रही हैं, किस तरीके से ये अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि भी इनका साथ नहीं दे रहा है, जिसको इन्होंने चुन के सदन में भेजा। हमारी आवाज सुनेगा कौन? जनप्रतिनिधि होता है जो कि सदन में बैठ के आम जनमानस की आवाज उठाता है और कार्रवाई कराता है, अधिकारियों पे दबाव डालने का काम करता है। जी माता जी रो क्यों रही हैं आप इतना? हमारी बच्चा 3 बच्चे हमारे फंसाए थे, हमारे बच्चा कोनो गलती नहीं किए, दुआरे गाय गए के नाते हमारे बच्चे के ईंटें चलाई दे, हम गोबर लेके पहुंचे, हम मुड़े सर पे गोबर ले रहे, हम गिराए, तब से दौड़ी के अपने बच्चे को हम डांट के हटाई दे, तब भी दौड़ाई के मारे। ये लोग पाछे से पहुंचे नहीं, लड़का हमारे पाछे से पहुंचे, कहें क्यों गाड़ी देते हैं, तुम्हारा क्या करते हैं, तब से उनके मार दे पोता में 1 लात मारे, हमारे बच्चा गिर गया, हम छुड़ावे लागे साहब, हमें लोग के मारे लागे न, हमारे बच्चा के हम न रही मुँह में कह छोड़ते थे, सरिया चला दे, मार डालते बच्चे को, कहे न मार ना हम ST लगवाए दे, कुछ न हो, हमारा लड़का पुलिस है, ऐसे सब धमकी दे दे, ST लगे के बाद धमकी देते हैं। जी दादी जी क्या करें, क्या हुआ था उस दिन? कैसे भैया हो भाई, गाय गई रही और लड़किया को तकलीफ नहीं, कौनो झगड़ा ना रही, खाली गाय भर गई रही, लड़किया बहो रही है, रमाशंकर के बिटिया, रमाशंकर के बेटवा, रमाशंकर के पतो, हमारे पतो हुआ के हमारे नाते के। आप लोग गाली नहीं दी, आप लोग मारपीट नहीं किए? हम सब राय रहे, कुछ नहीं किए, नहीं रहे साहब, गाय चली गई इसलिए मारपीट किए? हाँ यस टाइम है। हाँ गिरता है हमरे चाचा कवन तो निस्कान के चाचा मेरे बच्चा जिन मारे से गोड़वा गिरता है, हथवा जोड़ती, इतना नीरस हो कि इतना मर कहिए धमकी दे साहब, वो दिन हमारे लड़के दौड़ाई के मारे, बिना गलती के मारे। जी आप क्या कहेंगे? साहब हम ये कहेंगे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे अगर कोई साबुत रहे तब ST/ST लगेगी कि ऐसे चाहिए मनमानी चाहिए जो कार्रवाई होगी। आप लोगों को हमला हुआ? हाँ हम लोग नहीं थे, मेरे भाई आपके परिवार पे हुआ? हाँ हमारे परिवार पे हुआ, हमारे चाचा नहीं थे, उनका भी नाम दर्ज किए, हमारा धीरज भाई नहीं था, उसके ऊपर भी कार्रवाई किए। ये लोग जब होता है तब ये लोग झगड़े करते हैं हम लोग से, हमारा जी 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 आइए दादाजी, क्या कहीं वह दिन हम सामने तो रहे ना जी, हाँ मतलब ये सुने हैं कि वही लोग आगे वार चलाए हैं, वही गाय गई थी वहाँ डाले, गाय के लिए वही लोग मारपीट है। जी आपका क्या कहना है? गाय के लिए मारपीट हुई है? हाँ गाय के लिए साहब मारपीट हुई है। यादव पक्ष के लोगों ने मारपीट नहीं किया? यादव का कोई गलती नहीं है, ये लोग जबरदस्ती जो है यादव पे हमला किए और विरोध करने पर भी ये लोग हावी हुए हैं। इनके पीछे किसी का हाथ होगा, जो भी होगा, लेकिन गलती इन लोग का ही, गलती उन्हीं लोगों। जी आइए इधर आइए जी। तो ये हम अभी हैं, ये देख लिए, ये वही बच्चा है जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, प्राणघातक हमला हुआ है, गंभीर चोटें आई है और बच्चा अभी भी बेसुध पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बच्चे के दादाजी, हम इनसे बात करते हैं। जी दादा, मेरे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हो मतलब कितना अन्याय, अत्याचार हो रहा है।
योगी जी के शासन काल में बताइए ये कानून व्यवस्था इतनी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, गंभीर चोटें आई बच्चे के सिर में, परिवार बता रहे 3 दिन 4 दिन गायब हो गए लोग, जिससे 80 का दर्ज हुआ। बच्चे हमारे खाने नहीं खा रहे, दिनभर मरे सूख जा रहे। भगवान रोइए दादा जी, ये बताइए योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भगवान, ये कब तक अत्याचार होगा गरीबों पे? किस तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है? भ्रष्टाचार मचा रही है। ये करप्शन का आलम देखिए, नेताओं का जरा सा जोर नहीं है, सारे लोग केवल धनार्जन में लगे हुए, नेता अधिकारी सबके सब, किसी में वो मादा नहीं और क्षमता नहीं कि अधिकारियों को डांट के डपट के उनको उनकी जो है हद बता दें कि तुम्हारी क्या सीमा है, तुमको किस तरीके से समाज में सेवा करना है, आप सेवक हो। उल्टे जो है कहीं न कहीं नेताओं के द्वारा अधिकारियों की दलाली करी जा रही है। विधायक हो चाहे और नेता हो, कोई भी मौके पे नहीं रहता जब जरूरत होती है जनता के साथ खड़ा होने के लिए। आप थे दादाजी उस दिन जब हमला हुआ? मौके में नहीं थे, उधर बैठे थे, तब तक 5 मिनट में साहब मार पीट के लोग को बराबर कर दिए। अब यहाँ पहुँचे तब तक लगले तो बच्चा हमारा यहाँ आया, उन लोग ने उधर अपने घर के ढकोसला बना के अंदर अपना साड़ी फाड़ के अपना जो जवरात निकाल फिगार के सब उसको फाड़ चीर के अपना वो लोग गए, कहानी बनाई गई जी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पीड़ित परिवार है और ये बेहद दुखी हैं और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया और ये लोग जो है 2-2 दिन गायब हो गए केवल डर के मारे कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले, जबकि ये लोग स्वयं पीड़ित हैं, लेकिन अब इन्हें ही अभियुक्त बना दिया गया है, उल्टे फंसा दिया गया है। तो इस तरीके से जो फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं और ये अधिकारी मनमाने हुए हैं और नेताओं का शिकंजा अधिकारियों पे जरा सा नहीं रह गया है, जरा सा उनका दबाव नहीं है। अगर इस तरीके का मामला आपको SC/ST का फर्जी मुकदमे का मामला आपको दिखाई देता है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए, जिससे इनकी आवाज जो है बुलंद हो सके, मुख्यमंत्री कार्यालय तक इनकी आवाज पहुंच सके और इनको न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।